पावर स्टार को कहीं एडजस्टमेंट नहीं, कहीं कुछ दिखाई नहीं। राज्यसभा में कई बड़ी बात कही जा रही थी कि पावर स्टार को लाया जाएगा, लेकिन कहीं पावर स्टार का दूर दूर तक नहीं। देखिए, अब हम कहेंगे तो कई लोग ट्रोल भी करेंगे। बंगाल का स्टार प्रचारक का सूची आ गया, उसमें पवन सिंह का नाम नहीं है, तो क्या अब बीजेपी को पवन सिंह के फैन फॉलोइंग की जरूरत नहीं है? और ये तो इतिहास आप छीन नहीं सकते हैं ना। गाने तो डिलीट नहीं करवाए जा सकते हैं सोशल मीडिया से, या ये पवन सिंह ये क्लेम नहीं कर सकते भाई ये गाना हमने नहीं गाया था। पवन सिंह को उसमें दूसरी जो स्टार प्रचारकों की सूची में उनका नाम आता है कि नहीं, लेकिन यह जितनी बात आप पवन सिंह को आप डिकोड करिएगा, कई सारे मसले मिसाइल आपको उनके पीछे दिखाई पड़ेगा। विवाद है ना पवन सिंह का, विवाद छूटता नहीं है। विवाद पवन सिंह से कभी छूटता नहीं है। एक विवाद खत्म होता है, दूसरा विवाद सामने आ जाता है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट रविद उपाध्याय सर। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारी दूसरी तरफ है स्वराज पोस्ट के सीईओ अमित झा सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आप सर। आज हम लोग पवन सिंह के बारे में बात करने वाले हैं, जहां भोजपुरी पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह, उनका गायकी का जादू तो सर बरकरार ही है, लेकिन उनका राजनीतिक करियर देखे तो ऐसा लग रहा है कि वो साइड होते जा रहे हैं। 2024 से लेकर 26 तक जो राजनीतिक करियर है बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा। क्या लगता है सर आपको, कैसे देखते हैं आप इसे? नहीं, देखिए, पावर स्टार किस लिहाज से पावर स्टार लोग कहते हैं हम नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि पावर में ठीक आपने कहा कि पावर का पावर ही नहीं दिखा। जब ट्रांसफार्मर में पावर ही नहीं होगा तो फिर इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई कैसे होगा? ये तो सबसे बड़ा मसला है। तो इतनी बात समझ लीजिए कि वह आपको कैसे भारतीय जनता पार्टी उनसे अपना पल्लू छुड़ा रही है। तो ये आपको स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रहा है कि राज्यसभा का चुनाव हुआ, बिहार कोटे से 5 सीट राज्यसभा की थी। एनडीए को पहली बार यह 5 सीट मिली। बिहार का पूरा एनडीए ने अपना ले लिया 5 सीट। और ऐसी परिस्थिति में पवन सिंह जैसे जो पावर स्टार जो कहा जाता है, पावर स्टार को आप तथाकथित हम तो कहेंगे पावर स्टार, तो वो पावर स्टार को कहीं एडजस्टमेंट नहीं, कहीं कुछ दिखाई नहीं। राज्यसभा में कई बड़ी बात कही जा रही थी कि पावर स्टार को लाया जाएगा, लेकिन कहीं पावर स्टार का दूर दूर तक नहीं। देखिए, अब हम कहेंगे तो कई लोग ट्रोल भी करेंगे, कई लोग स्वराज पोस्ट को मैसेज भी करेंगे और कई अपशब्द भी लिखेंगे। यह बात भी हम जान रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई है, भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को साथ नहीं रखती, इस बात को मान के चलिए। और जो बीते दिन आप कई सारे विवाद उनके दिखाई पड़े, और उसको भी छोड़ दीजिए, जो पारिवारिक विवाद है उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा इधर हट के देखिए कि बिहार में जब लोकसभा का चुनाव हुआ उस समय वह क्या किए। कई सीट उनके कारण जो है सो जो वोट में इधर से उधर हुआ वह आपको दिखाई पड़ा। और आरके सिंह जैसे कद्दावर चेहरे जो भारतीय जनता पार्टी के, जो एक बहुत बड़ा टैगलाइन है, वैसे आदमी को सीट लूज करना पड़ा। उपेंद्र कुशवाहा तो आप देख ही रहे हैं, उन्हीं के सीट से वो लड़ भी गए थे। तो ये उसका इम्पैक्ट आपको औरंगाबाद जैसे, जिसको चित्तौड़गढ़ कहा जाता था, राजपूत समाज का, क्षत्रिय समाज का, ठाकुर समाज का, वह भी गंवानी पड़ी भारतीय जनता पार्टी को। तो वो अब चित्तौड़गढ़ जैसा गढ़ को जब ढा दिया भारतीय जनता पार्टी के ये जो तथाकथित कार्यकर्ता कहे जाते हैं या राज्यसभा, तो ये आपको अब इनका पावर स्टार अब खत्म हो गया है पूरी तरीके से। मान लीजिए ऐसे डैमेज होगी भारतीय जनता पार्टी, जहां तक हम देख और समझ पा रहे हैं। और कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में आप देख लीजिए क्या उनका हो रहा है, क्या हंस रहे, कहीं पर भी सूची में नाम है क्या उनका? कई नाम आप देख रहे हैं। अगर यदि इस्तेमाल करना होता भारतीय जनता पार्टी को, अगर यदि इतनी पॉपुलरिटी उनकी होती तो वो उनको इस्तेमाल करती। हालांकि देखिए, ये जो लिस्ट आया है जो स्टार प्रचारकों का भारतीय जनता पार्टी का, उसमें आपको यह पहली सूची है। एक सूची अभी और आनी है, जहां तक हम देख और समझ पा रहे हैं। हो सकता है यही हो, लेकिन एक और सूची आएगी, तो ये उसमें अब उनका नाम आता है कि नहीं, यह भी आपको देखने वाली बात होगी कि पवन सिंह को उसमें दूसरी जो स्टार प्रचारकों की सूची में उनका नाम आता है कि नहीं। लेकिन यह जितनी बात आप पवन सिंह को आप डिकोड करिएगा, कई सारे मसले मिसाइल आपको उनके पीछे दिखाई पड़ेगा आपको। सर, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि बंगाल का स्टार प्रचारक का सूची आ गया, उसमें पवन सिंह का नाम नहीं है, तो क्या अब बीजेपी को पवन सिंह के फैन फॉलोइंग की जरूरत नहीं है? नहीं, देखिए, बीजेपी को जब जिसकी जहां जरूरत होती है बीजेपी उसे यूज कर लेती है। रवि उपाध्याय सर ठीक कह रहे थे कि पावर उनका कहीं ना कहीं अब खत्म होता दिख रहा है। 2024 में जो नुकसान हुआ बीजेपी को, उसके बाद 2025 में वो नुकसान न हो। और बीजेपी यहाँ पे हर हाल में न सिर्फ सरकार बनाना चाह रही थी, बल्कि इस कोशिश में थे कि बिहार में सबसे बड़ी पार्टी सहयोगी दल है उसमें से वो निकलकर सामने आए। इसलिए देखिए, पवन सिंह का यूज किया गया।
लेकिन पवन सिंह का यूज किया गया, लेकिन मैसेज क्या दिया गया? मैसेज ये दिया गया कि पहले वो उपेंद्र कुशवाहा के पास जाते हैं और उपेंद्र कुशवाहा, तस्वीरें निकल कर सामने आई थी। और ये दिखलाया जाता है कि भाई उपेंद्र कुशवाहा को तो हम नाराज नहीं कर सकते हैं ना, कुशवाहा वोट बैंक को भी हम नाराज नहीं कर सकते हैं। तो ये दिखलाया गया कि पवन सिंह को पहले उपेंद्र कुशवाहा के पास भेजा गया, वहां से सब कुछ पैचअप करवा के फिर चुनाव प्रचार में यूज करवाया गया। गमछा लहराना, तमाम चीजें, मोदी और नीतीश जी के जोड़ी हिट हुई, गमछा लहराया गया। लेकिन यहाँ पे बंगाल चुनाव है। रवि उपाध्याय सर ने बिल्कुल ठीक कहा कि अभी दूसरी लिस्ट आनी बाकी है, अमूमन दूसरी लिस्ट आएगी भी, लेकिन मुझे उसमें भी डाउट है कि बाकी नाम तो आपको दिखेंगे जो नाम छूटे हुए हैं। हो सके मनोज तिवारी हैं अभी, हो सके भोजपुरी के निरहुआ भी आपको दिख जाए, लेकिन पवन सिंह नहीं दिखेंगे। पवन सिंह इसलिए नहीं दिखेंगे, याद कीजिए कि 2024 में उन्हें आसनसोल से टिकट मिला था और उस समय बाबुल सुप्रियो जो थे, जो टीएमसी से आते हैं, उन्होंने क्या मुद्दा उठाया था कि भाई जिन्हें आप बंगाल से चुनाव लड़वा रहे हैं, उन्होंने बंगाल के लिए क्या क्या गाने गाए हैं। और ये तो इतिहास आप छीन नहीं सकते हैं ना, गाने तो डिलीट नहीं करवाए जा सकते हैं सोशल मीडिया से, या ये पवन सिंह ये क्लेम नहीं कर सकते भाई ये गाना हमने नहीं गाया था। बंगाल की महिलाओं को लेकर जो उनके गाने प्रचलित हुए थे उसे सामने रख दिया गया, काफी विवाद हुआ था और तत्काल प्रभाव से पवन सिंह से टिकट ले लिया गया। हालांकि घोषणा उन्हीं से करवाई गई, बीजेपी ने नहीं घोषणा किया कि पवन सिंह से टिकट वापस ले लिया जा रहा है, घोषणा पवन सिंह को ही करना पड़ा। फिर बीजेपी से दूरी हुई, फिर काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़े, खुद नहीं जीते लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को हर बार जरूर दिए थे, तमाम चीजें हुई। लेकिन देखिए राज्यसभा नहीं भेजा गया, राज्यसभा में भी उपेंद्र कुशवाहा को ऊपर रखा गया पवन सिंह से। तो ये जो है ना, देखिए कई कारण हैं। पवन सिंह जब तक अपनी आदतों से बाज नहीं आएंगे, ठीक है, भूतकाल में किससे गलती नहीं हुई है, कई ऐसे राजनेता हैं जिससे गलतियां हुई हैं जब आप राजनीति में आते हैं, पर्सनल जिंदगी में। लेकिन वो जो विवाद है ना पवन सिंह का, विवाद छूटता नहीं है, विवाद पवन सिंह से कभी छूटता नहीं है। एक विवाद खत्म होता है, दूसरा विवाद सामने आ जाता है। देखिए अंजलि वाला मामला, जो हरियाणवी मॉडल हैं, उनका मामला अभी महिला आयोग में गई भी थी। हालांकि उनके चक्कर में संतोष रेणु यादव फंस गए, पवन सिंह निकल गए, लेकिन पत्नी से तो मामला जग जाहिर है ना। ज्योति सिंह, जब पवन सिंह अपने आप को बेबस और कमजोर दिखलाते हैं, अपने आप को प्रताप दिखलाते हैं, ज्योति सिंह सामने आ जाती है। और कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति सिंपैथी तो है ही है। और लगातार जो पवन सिंह और ज्योति सिंह का इतिहास रहा है, दोनों की शादीशुदा जिंदगी रही है, जब उसे आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं ये आपको दिखेगा तो जरूर कि भाई लड़की की क्या गलती है। लड़की तो गई थी इसी उम्मीद में ना कि भाई पवन सिंह से शादी हुई है, अब परिवार में रहना है, पवन सिंह की पत्नी बन के रहना है, परिवार को निभाना है। लेकिन क्या कुछ हुआ? तो ये जो आदतें हैं, जो स्टेज पे जो बोल जाते हैं, जो वो कर जाते हैं, तो इसका तो खामियाजा नुकसान पवन सिंह को उठाना पड़ेगा ना। नहीं देखिए, एक बात और समझ लीजिए, तो इसको ऐसे भी हम लोग इसको डिकोड कर सकते हैं कि देखिए पवन सिंह को अभी आपने देखा कि तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उनको भारतीय जनता पार्टी ने सुरक्षा मुहैया कराया है। यह तो एक नॉर्म्स है, ठीक है, हाँ, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा तो उनको मान लीजिए उनका वो गाना गाते हैं या ये करते हैं तो उसके लिए अब वो सुरक्षा का एक लिहाज ये है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि पवन सिंह जैसे बड़े स्टार हैं, जो कहा जाता है पावर स्टार, उनका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में नहीं करती हुई दिखाई पड़ रही है। जो फर्स्ट पेज की बात हम कर रहे हैं, तो उसमें आप देखिए कि उसमें क्या कारण है कि वहां पर आपको भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई, आमने सामने की लड़ाई टीएमसी से है। वो महिला मुख्यमंत्री हैं, वो ममता बनर्जी, उनसे लड़ाई हो। और ये जब पवन सिंह वहां जाते तो क्या मैसेज जाता, यह बात समझा जा सकता है। चुनाव भी सर लड़ रही है बंगाली अस्मिता के नाम पे। बिल्कुल, आप तमाम जो बयान देख लीजिए उनका या उनके सांसदों का, मंत्रियों का, वो बंगाली अस्मिता के नाम पे ही चुनाव लड़ रही हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार ने 2015 में बिहारी अस्मिता को, जब डीएनए वाला मामला आया था, तो उससे मुद्दा बना दिया था नरेंद्र मोदी के खिलाफ। नहीं, तो ये देखिए सवाल ये है कि बिहार की बात हो रही है, बंगाल की बात हो, और बिहार के वहां पर बड़े सारे वोटर्स हैं, मतदाता हैं। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जो स्ट्रेटजी बनाया है, जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है, उसमें कई ऐसे चेहरे बिहार से जा रहे हैं। आप यह भी देख रहे हैं, वो हम ऐसे नहीं कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की सूची उठाइए, देखिए उसमें क्या है। और उसके लिए अलग अलग टीम अलग अलग इलाकों में लगातार कई महीनों से वहां पर वर्कआउट कर रही है। और ऐसे में
इनकी जरूरत माने नहीं दिखाई पड़ रही है पवन सिंह की पश्चिम बंगाल में, तो यह समझा जा सकता है कि वह गाना भी क्या था उनका। नुकसान ही होगा बीजेपी को अगर वो पवन सिंह को वहां पे स्टार प्रचारक के रूप में लेके जाती है तो। निश्चित रूप से नुकसान तो दिखाई पड़ रहा है ना, कि आपने देखा कि टिकट मिला हुआ टिकट उनको सिंबल विड्रॉ किया जा रहा है, तमाम तरह की बातें हो रही थी उस समय जो लोकसभा का चुनाव हो रहा था। तो ऐसे में जब ही उनकी एंट्री होगी, यह एकदम पूरी तरीके से जो भी भारतीय जनता पार्टी लड़ाई देने की का प्रयास कर रही है टीएमसी को, तो वो वहां पर फिर विन विन का सिचुएशन क्लियरिटी के साथ दिखाई पड़ेगा आपको टीएमसी का, और ये बैकफुट पर चले आएगी भारतीय जनता पार्टी इनके वहां से आने से। इस बात को आप मान के चलिए कि देखिए बंगाल और बिहार में वोटिंग ट्रेंड में भी बहुत जमीन आसमान का अंतर है। इस बात को भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कौन समझ सकता है, जो उसको लगातार वहां पर ब्लूप्रिंट तैयार करके काम करती हुई दिखाई पड़ रही है। जिस तरीके से देखा जा रहा है पवन सिंह इतना विवाद में रह रहे हैं, फिर उन्हें राजनीतिक तरफ से देखे तो बीजेपी बार बार उन्हें साइड कर रही है, तो क्या लगता है पवन सिंह छोड़ ना दे, बीजेपी छोड़ देंगे क्या? क्योंकि बार बार उन्हें साइड की जा रही है, तो कहीं उनके इमेज पे इम्पैक्ट पड़े? नहीं देखिए, इमेज अगर यदि आपको आपके लिए आप जो पवन सिंह के जो एक नाम है, निश्चित रूप से वह नाम तो है, इसमें भी इससे हम इनकार नहीं करते, लेकिन जहां पर जरूरत होगी भारतीय जनता पार्टी उनका इस्तेमाल करेगी। अब जिस तरीके से बिहार में उनका इस्तेमाल हुआ, आपने देखा कि मोदी और नीतीश की जोड़ी हिट बा, यह बात बोली गई, तो यह बात को हम मान लीजिए, लेकिन जहां इस्तेमाल करेगी वो करेगी, लेकिन यहां पर तो बैकफायर हो जाएगा ना। बंगाल में पवन सिंह की एंट्री ही माने बैकफायर हो जाएगा, इस बात को समझने की जरूरत है। और भारतीय जनता पार्टी के जो थिंक टैंक हैं, जो तमाम तरह के जो प्रयास कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के चुनाव को अपने पाले में करने के लिए, वह उनके लिए टोटल उलट दिखाई पड़ेगा। अगर इसको आप देखिएगा, समझिएगा, तो पूरी क्लियरिटी से हम समझ पा रहे हैं इस बात को। आपको क्या लगता है सर, क्या पवन सिंह छोड़ेंगे बीजेपी जिस तरीके से उनको साइड किया जा रहा है? नहीं, एक बार छोड़ के देख लिया, एक बार उन्होंने छोड़ के देख लिया, ठीक है, वो कुछ नुकसान पहुंचाने में सफल जरूर हुए, लेकिन इसका फायदा उन्हें क्या मिला? इसका फायदा तो कुछ उन्हें मिला नहीं, खुद सांसद तो बन नहीं गए। बिल्कुल सर सही कह रहे हैं कि बंगाल में तो यूज नहीं करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि दूसरी सूची में भी पवन सिंह का नाम आएगा, गायब ही रहेगा, वो इस लिस्ट से गायब रहेंगे। 100% बंगाल चुनाव में उनकी एंट्री पवन सिंह की नहीं होगी, लेकिन यूपी चुनाव में उनका इस्तेमाल करेगी बीजेपी। देखिए बीजेपी समुद्र है, बड़ा क्लियर समझ लीजिए, और बीजेपी में जो रणनीतिकार बैठे हुए हैं ना, मोदी शाह जैसे लोग, वो सिर्फ जीतना जानते हैं भाई। और शाह के बारे में प्रचलित भी है ना, एक डायलॉग कहा जाता है ना कि जहां जीतते हैं, लेकिन जहां हारते हैं वहां पे जरूर सरकार बनाते हैं। ये अमित शाह के बारे में कहा जाता है। तो भाई वो चाणक्य हैं, उन्हें पता है कि हमें कौन सा पासा कब फेंकना है। तो पवन सिंह बंगाल में फिट नहीं रहे हैं, यूपी में जरूर फिट होंगे। लेकिन देखिए पवन सिंह एक ऐसा नाम है, अब मनोज तिवारी जब भी आते हैं उनसे एक ही सवाल किया जाता है कि भैया पवन सिंह के का हुई, और खासकर उनके समर्थक, हाँ, यूट्यूबर जो होते हैं, समर्थक यूट्यूबर होते हैं, वो जरूर पूछते हैं कि भाई पवन भैया का क्या होगा। पवन भैया को न राज्यसभा भेजे, न चुनावे लड़वाएं, न प्रचार में। अब मुझे देखिए, मुझे बड़ा ये लगता है कि राज्यसभा सेफ ऑप्शन था। हालांकि रवि सर इस पे ज्यादा बताएंगे, क्योंकि राज्यसभा विधान परिषद बैकडोर की राजनीति होती है कि आप डायरेक्ट भेज देते हैं, जनता से उसका कोई ज्यादा सरोकार नहीं होता है। लेकिन अगर आप आम चुनाव लड़ाएंगे पवन सिंह को, चाहे आप लोकसभा या विधानसभा लड़ाएंगे, तो मुद्दा तो हर बार ये उठेगा ना। कोई सिर्फ एक बंगाल वाला मुद्दा नहीं है ना, एक गाने वाला मुद्दा नहीं है, कई सारे विवाद। और खासकर क्यों आप आज पवन सिंह वन टाइम सेटलमेंट के लिए नहीं तैयार थे। भाई सेटलमेंट की बात आज से नहीं हो रही है ज्योति के साथ, कई सालों से चल रही है। जब ज्योति कहती थी कि सेटलमेंट कर दीजिए, हमें इतना दे दीजिए, तो पवन सिंह इनकार कर जाते थे। लेकिन आज पवन सिंह क्यों कह रहे हैं वन टाइम सेटलमेंट के लिए? इसलिए कह रहे हैं कि भाई ये तमाम जो पारिवारिक विवाद उनका पीछा करता है, और जिस कारण उनका राजनीतिक करियर कहीं ना कहीं ब्रेक लगा हुआ है, वो उससे छूटे। लेकिन ये विवाद आएगा, और ये विवाद तब तक आएगा जब तक आप सुधरेंगे नहीं। मैं बड़ा स्पष्ट कहता हूँ, लोगों को बुरा लगे, लोगों को महिलाओं के प्रति ज्यादा सर ये भावना रहता है कि नहीं, और भाई महिलाओं के नाम पे तो वोट मांगे जाते हैं ना। महिलाओं के नाम पे, महिला किसी जाति में तो आती नहीं है, हर जात के नाम पे हर राज्य में चुनाव होते हैं। लेकिन महिला एक ऐसा वर्ग है, वो तो जाति के आधार पे नहीं। तो भाई महिलाओं के लिए ये आरक्षण, ये रोजगार की व्यवस्था, इतने रुपए दिए जाते हैं ना। तो भाई जब तक पवन सिंह अपना इमेज क्लियर नहीं करते हैं, मुझे नहीं लगता है भाजपा जैसी पार्टी आम चुनाव में उनका यूज करेगी, मतलब उन्हें चुनाव लड़वाएगी। यूज तो जब जहां करना चुनाव पर बतौर स्टार प्रचारक कर सकती है। तो पवन सिंह को पहले अपना इमेज बिल्डअप करना पड़ेगा, तभी वो बीजेपी में आगे जा सकते हैं। जिस तरीके से सर दो बात समझ लीजिए। एक तो
जो महिला की बात आप कर रहे हैं, तो आधी आबादी है। आधी आबादी एकदम निश्चित रूप से डिसाइडिंग फैक्टर होता है। बिहार के चुनाव में आपने देखा, और इस बार भी जो वोट दिया तो महिलाओं का जो है वो सबसे ज्यादा रहा है वोट देने में। नहीं, वही हम कह रहे हैं, आधी आबादी का अपने बिहार के चुनाव इसका जीता जागता प्रमाण है कि किस तरीके से जिधर वोट चाहती हैं वो जीत और हार का वो फैसला हो जाता है। और दूसरी बात आप ये समझ लीजिए कि अभी अमित जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी समुद्र है। निश्चित रूप से समुद्र है, और समुद्र से एक लोटा पानी निकल जाएगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो आपका अगर यदि आप गुट नहीं कर पाइएगा तो फिर आपके लिए क्या फायदा है पार्टी में रह करके। इतनी बात तो सबको समझिए। और बंगाल, हम बार बार एक बार फिर दोहरा दे रहे हैं कि बंगाल और बिहार के चुनाव में जमीन आसमान का अंतर है। वहां पर जो कई ऐसे इलाके हैं जो कि अर्बन स्लम एरिया, वहाँ पर निश्चित रूप से पॉपुलैरिटी के लिहाज से आप देखिएगा तो वहाँ पर अल्पसंख्यक हैं, जो भी हैं, वह आपको वोट नहीं करेंगे, लेकिन उसका मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर होता है। इतनी बात समझ लीजिए। और जो महिला की बात करेगा वह मैसेजिंग इस तरीके से फ्लश करेगा, वो उतने तरीके से निकलेगा कि भारतीय जनता पार्टी उसको संभाल नहीं पाएगी। तो इस लिहाज से पवन सिंह का वहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। जिस तरीके से बता रहे हैं कि बीजेपी उन्हें आम चुनाव नहीं लड़ने देना चाहती है, जिस कारण उनका विवाद जो रहता है, तो राज्यसभा चुनाव में उन्हें क्यों नहीं भेजा गया? नहीं देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की वजह से। नहीं देखिए, वो देखिए उच्च सदन की बात आप कर रही हैं। उच्च सदन देखिए, अब उनका उच्च सदन में राज्यसभा की बात कर रही हैं, विधान परिषद है उच्च सदन जैसे बिहार में, तो वो उच्च सदन में जाने के लिए वो कैपेबल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का देखिए, वही हम कह रहे हैं, कोई थिंक टैंक है, अगर यदि उनको राज्यसभा भेजता, अगर यदि कुछ होता तो फिर आपको सामने विधानसभा का चुनाव उत्तर बंगाल में हो रहा है, वह डैमेजिंग होता। फिर अभी अवसर आएगा, फिर कभी उनको एडजस्ट किया जाएगा। पहले बंगाल तो पहले जीत ले भाजपा, या कुछ बेहतर परफॉर्म करे। जीत हार अलग मसला है, लेकिन पहले बेहतर करेगी, फिर उत्तर प्रदेश में उनका इस्तेमाल होगा, फिर उनका कहीं अन्य जगह पर इस्तेमाल होगा। पहले जीत जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जैसे बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने का सपना लंबे समय से देख रही थी। अब उसका देखिए माकूल समय आ गया कि अब भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी का यहाँ होगा। तो पहले आप बंगाल जीत लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर में लालसा है कि वहां पर भी अपनी सरकार बनाए, अपना मेरा मुख्यमंत्री हो। तो आप कैसे जीतिएगा, कैसे करिएगा? तो इतनी बात समझ में आ रही है। क्या लगता है सर, बंगाल जीतेगी भारतीय जनता पार्टी? नहीं, ये तो जनता के हाथ में रहने दीजिए। वो तो ना रवि सर बता सकते हैं, ना अमित झा बता सकते हैं, कोई नहीं बता सकता है। वो तो बंगाल की जनता ही बताएगी, और रिजल्ट के दिन हम देख लेंगे, या जब चुनाव हो जाएगा तो जो वोटिंग ट्रेंड्स रहेंगे उसके आधार पे हम आकलन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, पवन सिंह पे बंगाल चुनाव तक तो स्टॉप जरूर लगा हुआ है, और तब तक भी स्टॉप लगा हुआ है आम चुनाव के लिए, जब तक वो अपना इमेज बिल्डअप नहीं करते। आज के कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। आगे के कार्यक्रम के लिए बने रहे स्वराज पोस्ट के साथ। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।